तो देखिए आज का जो हमारा हेडिंग है रिपोर्ट का वो है ए हाउस ऑन फायर। वी कैन से इट ए हाउस कॉट फायर, ए हाउस कॉट फायर, ये भी अपन इसको कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जब भी अपन कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो उसका हेडिंग लिखते हैं। इट विल बी बेटर दैट वी मेंशन इट इन कैपिटल लेटर्स। ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको कैपिटल लेटर्स में मेंशन करें। और उसके बाद एक बात मैंने आपको कल बताई थी कि जब भी रिपोर्ट लिखी जाती है तो रिपोर्ट लिखते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि रिपोर्ट लिखने वाला प्लेस और डेट मेंशन करता है। घटना कहां घटित हुई उसकी डेट और प्लेस को जरूर मेंशन करता है। वॉइस इज क्लियर है बेटा? अभी तो वॉइस ये थोड़ा सा हॉल का फर्क पड़ता है बेटा। देखिए सबसे पहले अपन किसको मेंशन करेंगे? स्थान। हमने लिखा, यदि कोई गांव का नाम है तो हमने लिख दिया रामपुरा। कोष्टक में लिखा हमने जयपुर। और उसके बाद में डेट, जुलाई 08। ये हमने ओपनिंग लाइन लिख दी। फिर देखिए कल मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट राइटिंग में आपको फालतू कोई भूमिका नहीं बनानी है। आपको रिपोर्ट राइटिंग में जो मेंशन करना है, जो भी घटना घटित हुई है, मैन मैन जो इंसिडेंट्स है, मैन मैन जो एक्सीडेंट्स के अंदर जो चीजें हुई है, आपको उनको इंक्लूड करना है। मैं जा रहा था, धीरे धीरे जा रहा था, फिर रास्ते में मेरे को वो मिल गया, फिर मैंने उससे पूछा, उसने मेरे को बताया, फिर हम दोनों ने डिसाइड किया, फिर हम गए। ये फालतू की भूमिकाएं बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस बात का आप पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे कब? जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। तो देखिए यस्टरडे मैंने बताया था तीन चीज, क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। क्या हुआ, कब हुआ और कहां हुआ, इसको मेंशन करना है। तो हमने लिखा यस्टरडे ए हाउस caught fire. Yesterday a house caught fire at midnight in a village named रामपुरा। कल मध्य रात्रि को, देखिए यस्टरडे और मिडनाइट दोनों एक दूसरे के, अपन ये कहें कि कंट्रोवर्सी वर्ड हो गए। तो या तो अपन ऐसे करते हैं, यहां से मिडनाइट को हटा दें, और या फिर यहीं लिख दें अपन
midnight या last night a house caught fire in a village named रामपुरा। यानी कि कल रात्रि को रामपुरा नामक गांव में एक घर में आग लग गई या एक घर ने आग पकड़ ली। एक घर में आग लग गई या एक घर ने आग पकड़ ली। क्लियर है? द कॉज ऑफ द फायर वॉज शॉर्ट सर्किट। आग का कारण शॉर्ट सर्किट था। क्या था? शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। द फैमिली members were sleeping inside the house during the accident. But suddenly one of them but suddenly one of them but suddenly one of them but suddenly what one of them awoke timely and saved the others.
made the awares made the others aware about it. Many people gathered on the spot. Some people were throwing water. Some people were throwing water. हेलो, गुड मॉर्निंग. थोड़ी देर बाद में बात करना, क्लास चल रही है. Some people were throwing water while others were throwing sand. To control over the fire. Control over the fire. Women were weeping and bitterly. बच्चे रो रहे थे फूट फूट कर. औरतें रो रही थी, बच्चे फूट फूट कर चिल्ला रहे थे. Someone had already informed police and fire department. Almost 30 minutes later, fire brigade
reached there and controlled over the fire. Police has registered an FIR and the causes of fire are being investigated. Everybody everybody thanked the God for no loss of life. हर किसी ने भगवान को धन्यवाद दिया किसी भी जनमानस की हानि नहीं होने के लिए. The family members got shelter at neighbors. परिवार के सदस्यों ने पड़ोसियों के शरण ली थी या टुक शेल्टर कर दे इसको. टुक शेल्टर at night to neighbors. तो स्टूडेंट्स ये हमने एक रिपोर्ट लिखी ए हाउस ऑन फायर. देखिए एक तो मैंने आपको रिपोर्ट भेजी है स्टूडेंट्स स्ट्राइक विद्यार्थियों की हड़ताल और ये एक अपन ने टॉपिक लिखा तो कुल मिलाकर आज हमारे पास 3 रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगी. जैसे कि सबसे पहले ऊपर हमने हेडिंग लिखा और अक्सर मैंने बड़े बड़े लिखे हैं ताकि बोर्ड की जो क्लियरिटी है उसकी दिक्कत ना आए. रिपोर्ट बाय मोहित शर्मा, रामपुरा, जयपुर, जुलाई 08.
यानी कि जुलाई 8 जुलाई की घटना है। लास्ट नाइट हाउस कॉट फायर इन ए विलेज नेम्ड रामपुरा। पिछली रात को रामपुरा नामक गांव में एक घर में आग लग गई। पिछली रात को रामपुरा नामक गांव में एक घर में आग लग गई। द हाउस द cause ऑफ द फायर वॉज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। और इस आग का कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट यानी विद्युत का शॉर्ट सर्किट था, इसका कारण था। The family members were sleeping inside the house during the accident. इस दुर्घटना के समय घर के सदस्य घर के अंदर सो रहे थे। इस दुर्घटना के समय क्या हुआ? घर के जो सदस्य थे वो घर के अंदर सो रहे थे। Suddenly one of them awoke timely. Suddenly one of them awoke timely. But लेकिन अचानक one of them awoke timely, उनमें से एक व्यक्ति समय रहते क्या हुआ? उनमें से एक व्यक्ति समय रहते जग गया। उनमें से एक व्यक्ति समय रहते जग गया एंड मेड द अदर्स अवेयर, और दूसरों को जागरूक कर दिया, यानी सजग कर दिया। कहने का मतलब उनको जगा दिया। कहने का मतलब उनको जगा दिया। एक व्यक्ति समय रहते जग गया और उसने दूसरों को अवेयर कर दिया, दूसरों को सावधान कर दिया, दूसरों को जगा दिया। जिससे क्या हुआ? अबाउट इट, इसके बारे में सजग कर दिया। अरे उठो उठो, आग लग रही है, आग लग गई, आग लग गई। इतने में सब उठ के खड़े हो गए, बाहर भागे। मैनी पीपल गैदर्ड ऑन द स्पॉट। बहुत सारे लोग घटना स्थल पर इकट्ठे हो गए थे। आग लगनी है तो लोग तो इकट्ठे होने ही है। अड़ोस पड़ोस में रहने वाले गांव के जो लोग थे वो सारे वहां इकट्ठे हो गए। सम पीपल वर थ्रोविंग वाटर। कुछ लोग पानी फेंक रहे थे। वाइल अदर्स थ्रोविंग सैंड टू कंट्रोल ओवर द फायर। जबकि दूसरे लोग आग पर नियंत्रण पाने के लिए मिट्टी फेंक रहे थे। क्या फेंक रहे थे? मिट्टी फेंक रहे थे। क्या फेंक रहे थे बेटा? मिट्टी फेंक रहे थे। थ्रोविंग वाटर while others were throwing sand to control over the fire. वीमन वर वीपिंग। ध्यान देना, यह दो वर्ड है। एक होता है WOMEN प्लूरल। तो जब प्लूरल वर्ड होता है तो इसको अपन, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वीमन। क्या होता है? वीमन। लेकिन जब ये सिंगुलर होता है WOMN तो फिर इसको पढ़ते हैं अपन वुमन। जब ये प्लूरल होता है तो पढ़ा जाता है वीमन, और जब ये सिंगुलर होता है तो पढ़ा जाता है वुमन। तो वीमन वर वीपिंग, औरतें रो रही थी। एंड चिल्ड्रन वर क्राइंग बीटरली, और बच्चे जोर जोर से चीख रहे थे। Someone had already informed the police and fire department. किसी व्यक्ति ने पहले ही पुलिस और आग विभाग को सूचना दे दी थी। अग्नि विभाग जो होता है उसको सूचना दे दी थी। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, ऑलमोस्ट, यहां एक वर्ड लगा लो बेटा, विद इन।
almost within, WITHIN, almost within 30 minutes fire brigade reached there. लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस वहां पहुंची एंड कंट्रोल्ड ओवर द फायर, और आग पर काबू पाया। कंट्रोल्ड ओवर द फायर, आग पर काबू पाया, और आग पर काबू पाया। फिर क्या हुआ? पुलिस हैज रजिस्टर्ड FIR, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, एंड द कॉजेज ऑफ फायर आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, और आग के कारणों की पड़ताल की जा रही है। वैसी वॉइस में लिखा है ये सेंटेंस, आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। एवरीबडी थैंक्ड द गॉड, हर किसी ने भगवान का शुक्रिया कहा, भगवान को शुक्रिया अदा किया, फॉर नो लॉस ऑफ लाइफ, किसी जीवन की या जानमान की क्षति नहीं होने के लिए। द फैमिली मेंबर्स टुक शेल्टर एट नाइट टू द नेबर्स, और घर के जो सदस्य थे उन्होंने पड़ोसियों के रात्रि में शरण ले ली थी। तब तक ये घटना लिखी जा रही थी। तो स्टूडेंट्स, एक आपको घर से लिखना है, और सब्जेक्ट देता हूं मैं ड्रॉविंग एक्सीडेंट, डूबने की दुर्घटना, DROWNING, ड्रॉविंग एक्सीडेंट, डूबने की दुर्घटना। और ये एक दुर्घटना मैंने आपको लिखवा दी। इसके बाद में नया जो एक और मैं आपको लिखवा दूंगा रिपोर्ट, एक रिपोर्ट फिर आप कर लेंगे, उसके बाद में अपन फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पे बात करेंगे। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी नहीं, आप स्क्रीनशॉट लो इसका, अब ले लो जल्दी से। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। जल्दी से बताओ बेटा मैसेज। ठीक है, ओके। और कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड बेटर the topic I have talked today, and I think you do not have any doubts. No doubts, sir. Thank you, thank you. Okay, okay, okay. Very good. कोई डाउट नहीं है। रोजाना का काम रोजाना कंप्लीट करते रहना। लर्निंग भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ईयर लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसकी जो डेट होती है वो शॉर्ट में ही लिखी जाती है। ठीक है। So guys, thanks a lot to all of you for joining the meeting. See you tomorrow at the same time. Thank you very much.